आइए भैया। ये हमारे बहुत बहादुर भाई हैं, ये तो किसी से भी टकरा जाते हैं। नहीं साहब, गाली देने लगा ना। ये बहादुर आदमी है। गाली वाला और अभी चूंकि चुनाव चल रहा है, बहुत सार्वजनिक मन से बहुत कुछ कहने लायक नहीं है, नहीं तो लोग मुद्दा बनाते हैं। बैठे बैठे आज रालीपुर मिश्रपुरवा के तमाम सम्मानित बुजुर्ग आदरणीय पंडित जी, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, माताओं को बहुत प्रणाम कर रहा हूँ और युवा साथियों को बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हम लोग बहुत अच्छे मन से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये विपक्षियों को अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप बताइए, जहाँ पे इतने बुजुर्ग बैठे हों, माताएं बहनें बैठी हों, अभी वहाँ गांव में सार्वजनिक स्थान पे हम लोग बैठे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया आप लोगों ने भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, ये मीटिंग तक नहीं करने देना चाहते, क्योंकि इनकी मीटिंगों में कोई जाने वाला नहीं। जनता जो है इनकी विदाई करना चाहती है। अब आप बताइए, सम्मानित लोगों के साथ जिस तरह का पुलिस का व्यवहार है, अब कोई भी स्वाभिमानी आदमी, सम्मानित आदमी अनायास आप अपमानित करेंगे तो जवाब देगा ही आपको। और ये अच्छी बात नहीं है। अभी मैंने कप्तान से भी बात किया है, जिले के सीओ से भी बात किया है, क्योंकि ये इंस्पेक्टर के मन में पहले से मेरे प्रति बहुत आक्रोश है। क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, अभी मेरे यहाँ मुकदमा मेरे ऊपर लिख के फर्जी पुलिस जाके ये कर रही थी, और यही इंस्पेक्टर गए थे वहां भी। इनके मन में बहुत अच्छी नीयत इनकी नहीं है, और इनकी नीयत अच्छी होती तो हम तो बुला के बात करना चाह रहे थे। ये आए ही नहीं, ये तो आए ही नहीं। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये अच्छा सोचते ही नहीं। हम तो कोऑपरेट करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हमारा प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर वो किसी पार्टी का एजेंट बन के काम करेंगे तो हम लोग भी चुप थोड़ी बैठेंगे। जो हम लोगों से प्रयास हो पाएगा हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग चुनाव आयोग में इनकी शिकायत करेंगे कि इस तरह का एक पार्टी के साथ मिलके काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के बाद फिर आप लोग जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। अभी चुनाव तक हम लोगों को किसी से उलझना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि लोगों को मौका मिले, लोग कहें देखिए झगड़ा कर रहे हैं। इन चीजों से हम लोगों को बचना है। हला जब अति करेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी बचना है हम लोगों को। क्योंकि जब विपक्षियों को कोई मौका नहीं मिल रहा है, ये बौखलाए हुए, इनको लग रहा है हम हार रहे हैं, तो ये चाहेंगे जबरदस्ती आपको परेशान करना, उलझना चाहेंगे आपसे, जबरन ये सब करना चाहेंगे। मैं तो घूम रहा हूँ पूरे विधानसभा में, मुझे भारतीय जनता पार्टी की एक भी व्यक्ति बात करने वाला नहीं मिल रहा है। और विधायक जो यहाँ का खुदे गायब हो गया है, खुदे नहीं दिख रहा है कहीं हमें। तो आप लोगों को कहीं दिखा हो तो बताइए। अब उसको धरना वरना प्रदर्शन करना चाहिए। अब प्रदर्शन करके जो है विरोध करना चाहिए भाई। हमको तो लग रहा है जनता ने पहली विदाई कर दी है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी विदाई टिकट में भी हमको लग रहा है उसको टिकट भी नहीं होने जा रहा है। जो हालात हैं उसको टिकट भी नहीं होने जा रहा है। बस मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हम तो आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के हैं, और मैंने हमेशा मित्रवादी राजनीति की है। चाहे जिस जाति बिरादरी के लोग हों, जो हमारे साथ है मैं उसके साथ हूँ। मेरा यही नारा है। मैं आपके बीच में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारा कार्यकाल देखा है। हम विधायक थे, उस समय जब हमें मौका मिला तो हमने लम्हुआ की तहसील बनाई, हमने महिला अस्पताल बनाया, महिलाओं को सुविधा होती थी, चांदा में ITI बनाया, कामतागंज में मॉडल स्कूल बनाया, केनौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, पापर घाट धोपाप घाट बनाया, और ना जाने कितने विकास के काम किए, और वो मेरी बिल्डिंगें दिख रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 साल जो विधायक थे उन्होंने क्या बनाया लम्हुआ के लिए, लम्हुआ की जनता के लिए उन्होंने क्या किया? अगर उन्होंने किया तो एक काम किया, गौ नहीं किया। यही मैं देख रहा हूँ। गाना गाने वाला चाहिए, नेतृत्व मजबूत करने वाला, आपका विकास, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला चाहिए।
आज जो हालत आप देख रहे हैं तानाशाही की, हालांकि मैं इस तरह की तानाशाहियों को कभी फेस नहीं किया, कभी डरा नहीं। और यही व्यक्ति उनसे अगर 10 बार मिला हो तब भी उसका परिचय उनको पूछना पड़ता है ग्रामीण जान मिलने पर। यही हालत है। ये हाल है। और मैं इतना ही कहूंगा कि चुनाव तक हम लोग धैर्य से काम लें। आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आपका बेटा, आपका भाई जिस दिन विधायक हो जाएगा, ऐसे बहुत लोग आते जाते रहते, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है। समय आएगा तो जवाब मिलेगा। अभी हम लोगों को बुद्धिमानी से, समझदारी से, बगैर लड़े झगड़े शांति से चुनाव करना है। हम लोगों को कोई अपनी तरफ से ऐसा काम नहीं करना है जिसमें लोग हम पे आरोप लगा पाए। बाकी आपके बीच में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो इस बार हम लोग गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री। साथ ही साथ गरीब माताओं को, बुजुर्गों को इस बार हम लोगों ने प्लान किया है। अखिलेश जी ने कहा है कि 3000 मासिक पेंशन हम लोग इस बार गरीबों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को देंगे। और ये भी कहा है कि जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है कि लोग नौकरी पा जाते हैं और जब रिटायर होते हैं तो पेंशन नहीं मिलती। इस बार हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन हम लोग बहाल करेंगे। तो उससे जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, नौकरी करता है 60 साल तक और बुजुर्ग हो जाता है, उसको अगर पेंशन नहीं मिलेगी उसका गुजारा कैसे होगा? ये दिक्कतें आती हैं। साथ ही साथ इस समय गाँव में मैं घूम रहा हूँ, छुट्टा जानवरों का बहुत आतंक है। इतना जानवर जो फसल आप किसान मेहनत करके पैदा करते हैं, रात भर उसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। आज आप ये हालत देख लीजिए, हर जगह साल का आतंक दिख रहा है। तो योगी बाबा चिलम लगा के बैठे और जनता को छोड़ दिए कि सांप चाहे जानवर से पूरा फसल खा ले और चाहे लोगों का एक्सीडेंट कर दे, चाहे सींग से मार दे। यही हालत है आज यही हालत है। और लम्हुआ तो एकदम जो है, जिस नीयत से पढ़े लिखे आदमी को बनाया था, इस पढ़े लिखे आदमी ने लम्हुआ को गाड़ दिया नीचे, कुछ नहीं किया। अभी पंडित जी बता रहे हैं कि जब आप 10 बार भी मिलेंगे, 11वीं बार भी आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन हो। और एक तरफ मैं हूं कि आपसे एक बार मिल लेता हूं तो आपको दूर से भी पहचान लेता हूं। ये अंतर है। तो हम तो आपके परिवार के हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। 2 बार आप लोगों ने पहले भी मुझे आशीर्वाद देके बनाया है और मुझे भरोसा है कि एक बार फिर बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ हमें मिलने जा रहा है। और मैं सिर्फ आपको इतना ही वादा करूंगा, मैं विधायक नहीं हूँ, फिर भी प्रदेश में लम्हुआ पूरे प्रदेश और देश की मीडिया ने अभी दिखाया। आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान परशुराम जी का मैंने जो मंदिर बनाया उसमें अखिलेश जी आए थे, दर्शन पूजन किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि हम भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी फिर से घोषित करेंगे जैसे ही सरकार बनेगी। और दूसरी घोषणा उन्होंने की, इस बार संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत स्कूलों में जो व्यवस्था फैली है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम करेंगे और संस्कृत को काफी आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये संस्कृत सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है? ब्राह्मण समाज के लोग। संस्कृत का सबसे ज्यादा टीचर कौन है? ब्राह्मण समाज के लोग। और भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी होगी, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति को खुशी होगी, मेरा ऐसा मानना है। और इस बार हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि समाजवादी श्रमण यात्रा कराएंगे। जो भी लोग धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं उनका पूरा खर्चा का वहन सरकार करेगी। ये हम लोगों की पॉलिसी है इस बार सरकार बनेगी। संतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि जब मुझे मौका मिला तो मैंने तमाम विकास के भी काम किए और तमाम राजनीतिक पदों पे तमाम कमजोर और गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया मैंने। उस समय आपको याद होगा, कोई भी चुनाव होता था जिले में तो लम्हुआ से ही तय होता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपको याद होगा। और आप विधायक बनाते हो लम्हुआ से और पूरे जनपद के लोगों का सम्मान बचाने का काम आपका बेटा करता है। और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि लम्हुआ के ऐसे बुजुर्ग, ऐसे युवाओं का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसी माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। और आपके आशीर्वाद के बगैर मैं ऐसा नहीं कर पाता।
ये आपने ही वो ताकत दी है। मुझे भरोसा है कि एक बार फिर से मुझे आप आशीर्वाद देके उस लायक बनाएंगे। और मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं तो मित्रवादी आदमी हूँ, चाहे जिस जात बिरादरी का व्यक्ति हो, दलित समाज से आता हो, पिछड़े समाज से आता हो, ब्राह्मण समाज से आता हो, क्षत्रिय समाज से आता हो, मुस्लिम समाज का हो, कोई भी जाति धर्म का हो, जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। मेरा यही नारा है और मुझे भरोसा है कि इस बार सर्व समाज का वोट मुझे मिल रहा है। अभी मैं दलित बस्तियों में गया, निषाद बस्तियों में गया, हर समाज का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुझे भरोसा है कि इस बार लम्हुआ की तरक्की और खुशहाली के लिए लम्हुआ में आप लोग एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। और जब रालीपुर और मिसिरपुर का बूथ खुलेगा तो विरोधियों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने मत से आप मुझे जिताएंगे, मैं उसका 2 गुना विकास का काम आपके गांव को वापस कर दूंगा। जो भी विकास के काम अधूरे हैं रालीपुर मिसिरपुर में, आप लोग एक सूची बना के हमें दे दीजिएगा कि इस गांव में ये काम होने हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके गांव को विकास के पथ पे आगे ले जाने का काम करूंगा। और मुझे भरोसा है कि मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। और ये नौजवान जो खड़े हैं, नौजवान तो यहाँ के बहुत बहादुर हैं। यहाँ के देखिए एक बहादुर भाई ये भी है हमारे, इनको मैं नौजवान कहूँ क्या कहूँ बताओ। एक नौजवान सभी मजबूत हैं, तो जहाँ के बुजुर्ग जितना मजबूत हो वहाँ के नौजवान तो ऐसे ही ललकारेगा तो फिर है जो शुक्ला जी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे अपना खून भी बहाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बस 1 महीना मुझे भगवान ऐसे ही चला दे कि कहीं विवाद की स्थिति ना बने। मैं इस तरह की स्थितियों में कभी झुका नहीं। अभी जो हुआ है मैं ये चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। लेकिन चूंकि चुनाव है और मैं भी दूसरे स्वभाव का हूँ, अगर मैं लौट के चला जाता तो कुछ बड़ी चीजें हो जाती जो मैं नहीं चाह रहा हूँ। नहीं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा कोई काम करूँ, समझ रहे हैं। हम लोग को मिलके सबको शासन प्रशासन को जो नियम कानून उस तरीके से चलना चाहते हैं। हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहते, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। प्रशासन के लोग अपना काम करें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग जनता का आशीर्वाद ही तो मांग रहे हैं। कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि आप अपमानित करने घूम रहे हो। ये तो बहादुर व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति होता तो अभी उनके साथ पता नहीं क्या करते हैं लोग, क्या करते। तो आप पुलिस का भय दिखा के, आप गुंडई करके, प्रशासनिक इस तरह की हरकत करके आप दबाना चाहते हो। प्रॉब्लम ये है कि जो भाजपा का विधायक यहाँ का मौजूदा है, ये उसका एजेंट है दरोगा, और वो फोन करता है तो भगता है। ये उसी ने फोन करके कहा कि चले जाओ, क्योंकि उसको दिख रहा है कि जनता मन बना चुकी है। और जफरापुर और रालीपुर और मिसिरपुरवा में इस बार हमको लग रहा है गांव में लोग घुसने भी हमको नहीं देंगे, इसलिए पुलिस भेज रहा है। पुलिस भेज रहा है। अब पुलिस भेज के जनता को तुम चेंज कर लोगे, जनता को अपमानित कर पाओगे। जनता जानती है नियम कानून भी, और आपका भाई भी आपके साथ है। आपको डरने की, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी आपको न्याय दिलाने का काम मैंने पहले भी किया है। आपके हक अधिकार की लड़ाई मैंने पहले भी लड़ी है और फिर लड़ने को तैयार हूँ। 1 महीना पहले आशीर्वाद एक उस लायक बना लीजिए, फिर देखा जाएगा। जो जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूं, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं और सबको प्रणाम करके फिर एक बार आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि आप लोगों का आशीर्वाद, माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ मुझे फिर मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अंत में मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे साथ जयकारा लगा दिया जाए। जयकारा लगा दिया जाए। आप लोग लगाएंगे? खड़े होकर लगाइए। हाँ, एक बार लगा दीजिए। हाँ, भगवान परशुराम जी की, परशुराम जी की, परशुराम जी की। यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये लागत विधायक वर्तमान में लम्हुआ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री भाई संतोष पांडे जी, प्रधान प्रसून पांडे जी, प्रधान बेटा रवि
वैसे तो मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, मेरी राजनीति या मेरे समय की राजनीति मत कीजिए। आपके बीच मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अपने अतीत की याद दिला देना चाहता हूँ। 1983 ईस्वी में हमारे भाइयों बहनों ने मुझे अपने गांव का सेवक चुना, प्रधान चुना। मैं राजनीति में 1983 में आया। भारतीय राजनीति में एक ऐसी स्थिति आई जब नेताजी आदरणीय मुराद सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे और मैं जिला पंचायत का सदस्य था। हम वित्त विहीन विद्यालय बेलारी में अध्यापन करते थे। 1969 में हम लोग को वेतन की समानता तो मिल गई थी, लेकिन पेंशन की समानता हमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव द्वारा ये मिला। नेताजी का मैंने मुख्यमंत्री के रूप में स्वरूप देखा, नेताजी का मैंने केंद्र में रक्षा मंत्री के रूप में भी स्वरूप देखा। अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। तो नेताजी रक्षा मंत्री थे, तो पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किए थे। भाइयों, आप लोग जानते होंगे 1912 में मुख्यमंत्री अखिलेश बने थे। उसमें कहा जा रहा था इनके साथ माननीय सिपाही आजम खां आदि मुख्यमंत्री के कार्य का निर्वहन कर रही थी। वास्तव में उस समय अखिलेश यादव जी कम उम्र के थे, राजनीतिक अनुभव भी नहीं था, इसलिए चाचा जी कहते थे मान मैं तेरा मेहमान। शिवपाल यादव जी आजम खां कारण उनको सजस्ट दे करके अपने अपने विभाग में भ्रष्टाचार किए थे। लेकिन आप लोग जानते हो, जैसे इस चीज की जानकारी माननीय अखिलेश की हुई, अपने चाचा को कर्म से निकाल बाहर कर दिया, गातिब साहब प्रजापति को निकाल बाहर कर दिया। बाद में सिपाही जाकर के जी गिराए भाई मुलायम से कि बेटा तो अजब कर दिया, कई बेटा रख लो, चाचा है। तो महत्वहीन विभाग में उनको मंत्री बना दिया। सिपाही जी अशक्त थी, पार्टी तोड़ दिए, आखिर में सरेंडर कर गए। बंधुओं, आज अखिलेश यादव राजनीतिक दृष्टिकोण से परिपक्व हो गए हैं। ये हम क्या कहें, इंफ्रारेड स्ट्रक्चर फ्रेम करने का जितना तजुर्बा उनमें है, उनमें किसी योगी को होगा। बड़ी विडंबना है जब देखता हुआ कि राजनीति क्या है। लोग 80 बनाम 20 के आधार पर वोट मांग रहे हैं। भाई साहब की पार्टी कभी नहीं 85 बनाम 15 के आधार पर वोट मांगा जाए। इस प्रकार से समाज को बांट करके कोई विधायक भरे हो जाए, लोकतंत्र कमजोर होगा, देश की राजनीति कमजोर होगी, भिन्न भिन्न समाज के बीच खाई बढ़ेगी। बंधुओं में ज्यादा नहीं कहना चाहता। क्षणिक समय पर इतने लोगों का जुटना, आपकी बातों को सुनना, तालियों का बजना, इस बात का प्रतीक है कि हमारे क्षेत्र के मतदाताओं ने निर्णय ले लिया है परिवर्तन का। इसे संतोष जी से कौन वाकिफ नहीं है। ये तो ऐसे लेता है कि अधिकारी से कहते सीधे काम नहीं करना है, टेढ़े करो, करना होगा। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जितना विकास ग्राम पंचायत का विगत 8-10 वर्ष में हुआ है, उतना बतौर करके 40-50 सालों में नहीं हुआ। इसके मूल में कौन है? ये भाई संतोष का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था। आपने अपने कार्यकाल में मकसद को लोहिया ग्राम के रूप में प्रदान किया था। उसी लोहिया ग्राम के तहत इतना विकास होता जा रहा है। बंधु, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, कोई विधायक उसी क्षेत्र को ज्यादा संवरता है, उसी क्षेत्र को ज्यादा मानता है, जहाँ से उसको ज्यादा प्यार सम्मान का वोट मिलता है। मैं आप लोग को आशीष करता हूँ, अपनी पार्टी को जिताए, जिससे कि अधूरा काम यहाँ का पूरा होगा और ग्राम पंचायत मकसूदन विकास खंड के नहीं जनपद के मानचित्र पर भी आ जाएगी। एक चीज जो जोश में आज आपको देख रहा हूँ, या जोश बरकरार रहना चाहिए। 27 फरवरी तक
10 मार्च को करना हो तो आप दिखा दो कि सबसे ज्यादा वोट या डिस्टेंस का मुमताज किसी पॉलिटिक्स से मिला है कि मकसूदा से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी, बहुत बहुत। क्या है? अरे हमारे जीवन सजे इनको नहीं छेड़ना। अरे हमारे गांव में बंदर और जानवरों का इतना आतंक है तो हम लोग आंसू नहीं खून बहा रहे हैं। आपको इस मुद्दे पर भी सब करेंगे बाबूजी, जो आपका आदेश होगा सब करेंगे। दो चीज इस विषय पे मैं अखिलेश जी वाला वो मैं बात कर लेता हूँ और जानवरों वाला मैं तो मुक्ति दिलाऊंगा। 20% का आहार है ना जी जी हाँ जी 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 उद्देश्य मकसद ये बहुत लड्डू भाभी जी हमारी हैं भाई, हमारी भौजाई हैं, वही रहे हम उनको प्रणाम करेंगे हैं? नहीं जहाँ जरूरत पड़ेगी शांति चला ले फिर देखा जाए। और पूरी मदद करेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी।